हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक सर। मेरा नाम है विशाल पाठक और मैं ले आया हूं क्लास 7 की पूर्वी बुक की यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर से पहला चैप्टर जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। तो टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर जो रिवर है वो बात करने वाली है, पर वो बात किससे करने वाली है, क्या करने वाली है, हम ये जानेंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, ये लिखा गया है कमला नायर जी के द्वारा ये पूरा चैप्टर, और ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टुकड़ा है जो अडेप्ट किया गया है द डे द रिवर स्पोक में से छोटा सा चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जानवी। ठीक है, और ये जानवी बेसिकली एजुकेशन प्राप्त करना चाहती है, ये स्कूल जाना चाहती है, बट इसके मदर एंड पेरेंट्स स्पेशली फादर मदर इसको स्कूल नहीं जाने देते। बार बार ये पूछती है अपने पेरेंट्स से कि मैं कब स्कूल जा सकती हूँ, और बार बार उसके मदर टाल देती है कि बेटा आज नहीं, अभी तुम छोटे भाई को संभालो, और इसका जो बड़ा भाई है वो एजुकेशन प्राप्त करने स्कूल जाता है। तो इसके मन में ये सवाल आते हैं और ये जाके रिवर से सारी बातें बताती है। तो एक दिन अचानक से मैजिक हो जाता है और रिवर इससे बात करने लग जाती है। तो ये चैप्टर हमें यही मैसेज देगी कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्ल और मेल मतलब गर्ल एंड बॉय आर इक्वल, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल एजुकेशन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और वर्ड मीनिंग के साथ इस चैप्टर को समझते हैं। A big bright tear splashed down her nose. हर कौन है यहां पर? ऑफ कोर्स जानवी द कैरेक्टर। ठीक है, तो ये रही जानवी आपकी। तो कह रहा है कि एक बिग ब्राइट, एक बहुत बड़ा सा टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, तो आंखों से निकलते हुए स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब क्या होता है? फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड। तो जब कोई ड्रॉप गिरता है तो पट देना आवाज आती है, उसे स्प्लैश कहते हैं। तो एक बड़ा सा आंसू, दैट मीन्स कि जानवी बहुत ज्यादा रो रही थी और उसके आंखों से एक आंसू उसके नाक से होते हुए जमीन पे गिर जाता है। एंड अनदर, एक और गिरता है, मतलब कि बार बार वो रो रही है, बहुत जोर से रो रही है और उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। तभी एक किंगफिशर, ये रहा किंगफिशर जो स्वेप्ट डाउन हो रहा है। स्वेप्ट डाउन मतलब नीचे की तरफ आ रहा है ना। इट्स विंग एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और उसके ऊपर एक सनलाइट पड़ रही है और सनलाइट से उसके जो विंग्स है वो ब्लू दिख रहे हैं, और वो एरो की तरह, जैसे एरो नहीं आता है ऐसे नीचे की तरफ, तो एरो की तरह देख रहे हो आप, है ना। ये देखो, ये एरो की तरह बन रहा है। एरो की तरह ये कहां जा रहा है? पानी के अंदर जा रहा है। ऑफ कोर्स अपना कुछ खाना ढूंढने जा रहा होगा। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज, और एक ग्रीन कलर की जो लिजार्ड है, लिजार्ड कौन होती है? छिपकली। तो स्लिदर मतलब होता है ऐसे रेंगना, साइड बाय साइड देखो, मूव्ड स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, तो ऐसे ऐसे रेंगते हुए वो कहां जा रही है? एक नदी के किनारे पर जा रही है। ओके, समझ गए। तो ये रिवर के किनारे बैठी हुई है, ये जहां रहती है, जिस गांव में रहती है वो बेसिकली रिवर के किनारे में पड़ता है। तो ये रोज रिवर के किनारे आ जाती है अपना दुखड़ा लेकर रोते हुए। ठीक है, तो यहां पर वो सारी चीजें हो रही हैं। टू बास्क इन द सन, बास्क मतलब कि अपना मतलब धूप सेकने आ रही है एक तरीके से ये लिजार्ड। ठीक है, तो पूरा ये पैराग्राफ कह रहा है कि एक मतलब जो जानवी है वो रो रही है ना, उसके टीयर्स उसके आंसू से गिर रहे हैं, नोचते होते हुए जमीन पे गिर रहे हैं। वहां पर एक किंगफिशर है जो एरो की तरह नीचे पानी में जा रही है खाना ढूंढने के लिए, है ना। ब्लू कलर के उसके विंग्स है, एक ग्रीन कलर की छिपकली रेंगते हुए नदी के किनारे आ रही है, धूप सेक रही है ना। नेक्स्ट, डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। तभी डियर डियर करके एक आवाज आती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्लीपिंग मर्मरी मतलब लो वॉइस में बात करना, तो बिल्कुल धीरे धीरे कोई बोल रहा है, ऐसी कोई वॉइस उसको आती है। व्हाट्स द मैटर? जानवी वाज स्टार्टल्ड, और वो क्या पूछती है वॉइस कि क्या हुआ बेटा? और जानवी क्या हो जाती है? स्टार्टल हो जाती है, मतलब एकदम से कोई वॉइस आती है जिससे जानवी स्टार्टल हो जाती है। स्टार्टल मतलब सरप्राइज हो जाती है एकदम से। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, तो वो बहुत श्योर होती है कि वो अकेली है इस रिवर के किनारे, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो कैसे कोई पूछ सकता है उससे कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, है ना। इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, वो सोचती है कि ये छिपकली तो नहीं हो सकती, छिपकली तो बात नहीं कर सकती। द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेस्ट ऑफ द बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, और किंगफिशर भी इस बैम्बू में, बैम्बू मतलब बांस में जाके छुप गया है, और वो थिकेस्ट में, थिकेस्ट मतलब गहराई में जाकर, डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज को थिकेस्ट कहते हैं। तो थिकेस्ट में जाके, गहराई में जाके छुप गया है और वो अपना फिश खा रहा है, जो फिश उसने क्या करा है? पकड़ा है। तो
कौन हो सकता है? ना किंगफिशर है ना छिपकली है, तो कौन ये बोल रहा है? इट कुडंट बी द पैरट्स, पैरट भी नहीं हो सकता जो ये पैरट है, बिकॉज पैरट श्रीक्ड एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस, क्योंकि जो पैरट होते हैं वो बहुत हाई पिच साउंड में बात करते हैं, क्या कर रहा है तू, ऐसे करके, राइट? तो पैरट भी नहीं बोल सकता, तो ये कौन बोल रहा है? क्योंकि आवाज तो बहुत ही स्लीपी, ऐसे जैसे सो के उठ कर किसी ने बोली हो, है ना? शी लुक्ड अराउंड हर, वो इधर उधर देखती है, अरे कौन है, कौन बात कर रहा है? देयर वाज़न्ट अ सोल एट नाइट साइट, कोई भी नहीं दिख रहा होता वहां पर, किसी को भी नहीं देख पाती वो। शी वॉज रादर स्कैर्ड एंड वांटेड टू रन अवे, और वो डर जाती है कि भाई कौन है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, और वो डर के मारे वहां से उठ के जाने लगती है, भागने लगती है। यू शुडंट क्राई यू नो, तभी एक और आवाज आती है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है? तो वॉइस वेंट ऑन, ये वॉइस बोलती है, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, जब तुम मुझसे ही मिलने रोज आती हो, मुझसे ही बातें करने रोज आ रही हो, तो तुम डर किस बात के ले रही हो? वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, तुम रोज ही आती हो। शी वॉज पजल, जानवी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, पजल हो जाती है। इट वॉज सच वॉइस, अजीबोगरीब वॉइस थी, लाइक अ रिवर, ऐसा लग रहा था कि रिवर बात कर रही है। इट कुडंट बी रिवर, रिवर तो हो भी नहीं सकती, तो कौन है ये, कौन बात कर रहा है? क्योंकि रिवर तो बात करती नहीं है ना, तो अजीबोगरीब बात थी ये। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, तभी रिवर ने बोला, बेटा बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि वो आवाज किसकी थी बच्चों? रिवर की थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, मुझे जाना है, कहां जाना है? मुझे सी में जाना है, तुम्हें पता है ना मुझे सी में जाना है, क्योंकि जो रिवर होती है वो बहते बहते कहां जाके मिलती है? सी में, समुद्र में। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, तभी जानवी बोलती है कि मुझे वो लोग स्कूल नहीं जाने देते। अब ये दे कौन है? उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को स्कूल जाने ही नहीं देते। आई आस्क्ड माय मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, मैं अपनी मां से पूछती हूँ कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती जैसे कि मेरा बड़ा भाई एटन। अब एटन नाम नहीं है, एटन बेसिकली मलयालम में, मद्रासी में या तमिल में बोल सकते हो, बड़े भाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? तो मैं अपने बड़े भाई की तरह और मेरी फ्रेंड मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? मैं अपने पेरेंट्स से पूछती हूँ, मैं मां से पूछती हूँ। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मेरी माँ रिप्लाई करती है, यू आर टू स्मॉल बेबी मे बी लेटर, तो उसकी माँ बोलती है, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, बाद में जाना स्कूल। बट व्हेन शी वाज 5 लिटिल रामू वाज बोर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, जब वो 5 साल की हो गई तो कह रही कि जब मैं 5 साल की हो गई तो मेरा छोटा भाई रामू पैदा हो गया, ठीक है? और मदर ने कहा कि बेटा नेक्स्ट साल से तुम स्कूल जाना। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू फील्ड, अब जानवी को क्या बोलती है उसकी मदर कि बेटा तुम अपने भाई को संभालो, तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, मुझे फील्ड में जाके, खेतों में जाके काम करना है। तो ये सारी बातें कौन कह रहा है? उसकी माँ कह रही है। नाउ शी वाज नियरली 10, अब वो 10 साल की हो गई है, मतलब कि बहाने बनाती है उसकी मदर, उसके पेरेंट्स कि बेटा अभी छोटी हो, फिर बोलते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई हो गया, उसकी देख रेख करो, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, ऐसे करते करते उसको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा। और वो 10 साल की हो गई है, माइंडिंग लिटिल अपू, अपू मतलब छोटा भाई। तो छोटे भाई को संभालते संभालते अब वो कितने साल की हो गई है? 10 साल की हो गई है। हु वाज द स्मॉलेस्ट, और जो उसका छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई था, वो पैदा हो गया था, तो उसको संभालने में बेचारी को स्कूल नहीं जाने दिया गया। तो होता है मोस्टली जो पुराने जमाने में और अभी भी कई सारे गांव के अंदर लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को एजुकेट करके क्या फायदा, क्योंकि वो तो दूसरे घर जाने वाली है। पर यह सोच बहुत गलत है, क्योंकि अगर किसी इंसान को ग्रो करना है, ग्रोथ चाहिए, है ना, तो उसको एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, चाहे वो लड़का हो लड़की, कोई भी अलग नहीं होता, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो यही ये चैप्टर हमें मैसेज दे रहा है कि लड़के लड़के में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दे डोंट वांट मी, लगता है कि वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहते। दे ओनली, शी स्टॉप विद सो, तो वो बस रोने लगते हैं कि वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि, और वो रोने लग जाते हैं, वो पूरी बात कंप्लीट ही नहीं करती। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो बट आई वांट टू गो। तो कह रही अब मैं स्कूल जाने से डरती भी हूं, मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूं और वो मुझे जाने भी नहीं देंगे, बट मुझे जाना है स्कूल। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना है, रीड करना है, लिखना है, जैसे कि मेरे बड़े भैया और मीना करते हैं। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, तो अपने भाई को वो एटन कहती थी क्योंकि एटन का मतलब होता है बड़ा भाई, बट हिज रियल नेम वाज गोपी, और उसके बड़े भाई का नाम क्या था? गोपी था। तो मैंने जैसे बताया था कि तमिल में बड़े भाई को एटन कहा जाता है।
I want to know why spiders are yellow in yellow flowers. मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर होते हैं, मकड़ियां होती हैं, वो येलो क्यों होती हैं येलो फ्लावर के अंदर। तो जो येलो फ्लावर में जो मकड़ियां होती हैं वो येलो कलर की क्यों होती है, मैं जानना चाहती हूँ। तो जानवी वॉज क्यूरियस, जानवी के दिल और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे और वो उन सब के आंसर्स को जानना चाहती थी। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, ये जो पीछे मेरे बैम्बो ट्रीज हैं, जो ये वाले जो ट्रीज हैं, मतलब बैम्बो मतलब बांस के जो पेड़ हैं, ये रसल क्यों करते हैं, ये साउंड क्यों करते हैं। लाइट साउंड मेड बाय लीविंग रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जब हम लीव्स को ऐसे रगड़ते हैं तो साउंड होता है ना, उसको हम रसल का साउंड कहते हैं। ऑलवेज कम फ्रॉम द बिहाइंड कम सॉरी व्हाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मून हिल से ही क्यों आता है, हिल के पीछे से ही क्यों आता है, नेवर द अदर वे, और दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता। व्हाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई, वो जानना चाहते हैं कि जो बेबी फिश होती हैं, अब देखो जो टेडपोल्स होते हैं वो मछली की तरह ही दिखते हैं, तो क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई, उसने कभी ये नहीं देखा कि फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या होता है, तो उसको नहीं पता कि वो बेबी फ्रॉग्स होते हैं या टेडपोल्स होते हैं। तो वो बेबी फ्रॉग को क्या कह रही है, बेबी फिश कह रही है, और बोल रही कि जो फील्ड के अंदर जो बेबी फिश होती है, मतलब कि टेडपोल्स होते हैं, वो फ्रॉग में कैसे डेवलप हो जाते हैं, क्यों। तो ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई तो उसको इसका आंसर भी नहीं पता। स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस सो मेनी वेज वाइज, तो बोले बस कितने क्वेश्चन पूछोगी, मेरे को सांस नहीं आ रही, तुम इतने वाइज है तुम्हारे पास, मतलब कि इतने सारे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम मुझे सांस तो लेने दो। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड कंस्पायरेटोरियली, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी। तो वो बोले कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। रिवर ने बोला कंस्पायरेटरली, मतलब कि सीक्रेटली, कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है, वो हमेशा सी में जाता है, मतलब कि हिल से उगता है और सी में डूब जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, मैंने देखा है कि वो एक ही रास्ता अपनाता है और हिल से निकलकर सी में जाता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, वो माउंटेन से आता है और सी में जाता है, जैसे कि मैं माउंटेन से आती हूँ और सी में जाती हूँ, तो मेरी तरह ही मून भी करता है। तो मैं ये तुम्हें बता सकती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है। तो ऑफकोर्स वो गलत नॉलेज दे रही है, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है ना। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी, फिर जानवी कहती है कि मेरा छोटा भाई भी, जो अब मेरे से बहुत छोटा है, वो भी स्कूल जाने लगा है। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, ओहो क्या करूं मैं अब, स्कूल सी में तो नहीं है ना, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं पर भेज देती। सेड द रिवर, तो रिवर कह रही कि स्कूल सी में तो नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं भेज देती। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग, यू नो, तुम्हें पता है अगर सी में होता तो मैं तुम्हें वहीं ले जाती, तुम्हें तो पता है। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। यू गेट योर फीट वेट, तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे अगर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी तो, एंड दैट वुड नेवर डू, और ऑफ कोर्स अंदर स्कूल है ही नहीं तो तुम नहीं करोगी। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, पर मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम वो करोगी। तो ऐसा सी उसको सजेशन देते, तो सी ने उसको कुछ सजेशन देना है, देखते हैं वो सजेशन क्या दे रही है कि क्या वो करेगी। कैन आई डू समथिंग, आज जानवी, तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर, तो रिवर कहती है तुम पर है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, पर तुम पर है। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, तो यहां पर रिवर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी लड़कियां भी वो सारे काम कर सकती हैं जैसे कि छोटे छोटे लड़के, मतलब कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इवन, वो दोनों ही एक जैसा काम कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय, तो दे कौन है यहाँ पे, गर्ल्स, तो गर्ल उतनी ही अच्छे से स्विम कर सकते हैं जितने की लिटिल बॉय स्विम कर सकते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू सिट। तो वो एक उसको आइडिया देता है कि एक काम करना, एक दिन तुम स्कूल चली जाना वन मॉर्निंग और जाके स्कूल में बैठ जाना, और वहां पे बैठ के जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा या पढ़ा रही होगी उसकी बातों को सुनना। मे बी टीचर तुम्हें वहां पे बैठने दे और तुम वहां पे पढ़ सको। आई कुडंट गैप्स जानवी, जानवी एकदम से डर जाती है। नो नो नो, मैं नहीं कर सकती ऐसा, ओहो मेरे से नहीं होगा। आई कुडंट, दे वुड स्केयर मी, मेरे को वो डरा देंगे, मुझे वो डांट देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसती है। यू स्केर्ड, द रिवर सेड, तुम डरती हो, तुम डरती भी हो। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ अ ग्रीन लिजर्ड, मैंने तो देखा कि तुम छिपकली से नहीं डरती, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू, और जो पीछे जो बैम्बू है, ये जो बैम्बू इसमें स्नेक है, इससे भी नहीं तुम डरती, है ना। क्लम्स, क्लम्स का मतलब होता है जो वही ग्रोइंग टुगेदर, जहां पे बहुत सारे बैम्बू एक साथ उगते हैं उसको, तो वहां पर एक स्नेक है, वो पता नहीं था उसको, तो जानवी एकदम से डर जाती है, अरे पीछे मेरे स्नेक था मुझे पता ही नहीं, तो वो डर जाती है। और द बिग
ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, और तुम उस बड़ी बड़ी ट्रेन से भी नहीं डरती जो पीछे से रैटल करके, मतलब वही साउंड शेक करते हुए, साउंड करते हुए जा रही हैं, उससे भी नहीं डरती. ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रिफर शिप, सेड द रिवर. तो कहते हैं ट्रेन जो होते हैं वो बहुत साउंड करते हैं, मेरे को शिप्स पसंद है. कौन कहती है बात? रिवर. जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लब्स. जानवी को पता ही नहीं था कि स्नेक उसके पीछे ही रहता है. व्हाट आर शिप्स शी आस्क्ड. तो वो पूछती है कि शिप्स क्या होते हैं, क्योंकि उसको शिप्स भी नहीं पता थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने आज तक कभी शिप देखी ही नहीं, वो कभी स्कूल ही नहीं गई, पढ़ी नहीं, तो है ना. तो रिवर क्या बताती है? बिग बोट्स. शिप्स क्या होती हैं? बड़ी बोट्स होती हैं. सेट द रिवर. रिवर ने बोला सो बिग दैट दे कैन टेक 100 ऑफ पीपल. इतनी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी शिप्स होती हैं, इतनी बड़ी बोट होती हैं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ वो क्या कर सकती है? ले इधर से उधर ले जा सकती है. एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट. वो पूरे रात सेल करती है शिप, और लाइट उस पर जलती रहती है, शाइन होती रहती है पूरी रात. जानवी हेल्ड हर ब्रेथ. कहती हाँ ऐसा भी होता है. विल दे कम हियर. क्या वो आएंगे यहां पर? शी आस्क्ड. तो पूछती कि क्या शिप यहां भी आएगी? आई एम अफ्रेड नॉट. वो बोलते नहीं यहां नहीं आएगी. सेड द रिवर. रिवर कहती है टू लार्ज यू नो, बहुत बड़ी होती है तो इसलिए इस गांव में शिप नहीं आ पाएगी. तो यहां पर रिवर कुछ ऐसी बातें बताता है जो जानवी को कभी पता ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं गई. राइट. चंदूस चटमारन इज गुड इनफ फॉर मी. तो चंदू का जो चटमारन है, मतलब कि बोट, बोट मेरे लिए काफी है. चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे. तो चंदू क्या कर सकता है? तुम्हें अपनी बोट पे बिठाकर शिप पर ले जा सकता है, शिप को दिखाने ले जा सकता है. दे वुड नेवर लेट मी वेल जानवी. जानवी रो रो के बोलते वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे टू यू, तुम्हारे तक. ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर. तो रिवर ने पहले एक काम करो, तुम स्कूल ही चले जाओ, पहले ये सब बाद में करना, पहले स्कूल जाओ. रिमेंबर इट्स अप टू यू. रिमेंबर तुम पर ही है ये. ठीक है. जानवी गैदर्ड करेज. जानवी के अंदर एक करेज आ जाता है. द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल पैंटिंग आउट ऑफ द ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रेड आउट अ लेसन. तो जानवी जो है उसके अंदर एक करेज आ जाती है, एक हिम्मत आ जाती है. नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है हाफते हुए, है ना, आउट ऑफ ब्रेथ वहां पहुंचती है, और वो जाके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और अपने टीचर को, मतलब वहां के जो टीचर हैं जो लेसन पढ़ा रहे हैं उनको जाके सुनने लगती है. इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड एज अशोका. सॉरी ये दोनों मिक्स है, अशोका. ठीक है. तो जो टीचर है वो अशोका की स्टोरी सुना रहे होते हैं. ठीक है. हु बिकेम द ग्रेट किंग. ठीक है. जो बाद में जाके बड़ा राजा बना. लिटिल अपू हैड फॉलन स्लीप ऑन हर शोल्डर. तो लिटिल अपू जो उसका छोटा भाई था वो उसके हाथ में सो चुका था. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो कि उसका छोटा भाई जो है वो सो चुका है उसके, और वो दरवाजे पे खड़े होकर टीचर की बातें सुन रही है. टीचर जो पढ़ा रहा है वो सुन रही है. शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वाज इन द बैक रो. वो धीरे धीरे अंदर जाती है और जाके बैक रो में जाके बैठ जाती है. स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर. और जाके अर्दन फ्लोर पे, जो जमीन, पहले के जमाने में डेस्क वगैरह नहीं होते थे तो जमीन पे दरी बिछी होती थी, दरी बिछी पे जाके वो पीछे जाके स्क्वाट करके, स्क्वाट मतलब आलती पालती मार के बैठ जाती है. लिटिल अपू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन. तो लिटिल वो जगह नहीं, वो सोया हुआ था, तो ऑफ कोर्स वो शोर नहीं मचा रहा था, रो नहीं रहा था, तो वो आराम से टीचर जो पढ़ा रहा है वो सुन रही थी. वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आज द टीचर. तो टीचर बोलता है कि अरे बेटा तुम कहां से आ गई, है ना, तुम तो थी नहीं इस क्लास में, तुम तो इस क्लास के स्टूडेंट भी नहीं, तुम आई कहां से. एंड व्हाट इज योर नेम. और तुम्हारा नाम क्या है. यू आर न्यू इन माई क्लास. तुम नई हो. तो वो टीचर उससे पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम नए हो. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. तो क्लास के अंदर जो बॉयज बैठे हुए थे वो बोलते हैं कि अरे ये तो गोपी की बहन है ना, छोटी वाली गोपी, यहाँ वगैरह वाले क्लास में पढ़ता है वही. तो एक बच्चे ने बोला इट्स जानवी, said another. तभी एक ने बोला कि अरे इसका नाम तो जानवी है. So your Gopi's little sister, nice lad. lad मतलब बॉय. ठीक है. तो बोलता अच्छा तुम गोपी की छोटी बहन हो. गोपी अच्छा बच्चा है. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. तो कहते कि अरे तुम सच्ची में पढ़ना चाहती हो, सीखना चाहती हो स्कूल के अंदर आकर जानवी, तो मैं तुम्हारे पापा से, पेरेंट्स से बात करूंगा. डोंट यू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. वी विल फाइंड अ वे. एक तरीका हम ढूंढ लेंगे जिससे तुम स्कूल आ सको. जानवी saw the teacher walking up the first step to their gate the next evening when she was lighting the lamp. तो तभी जानवी देखती है कि टीचर उसके घर पर आ रहा है रात में, शाम, इवनिंग में, जब वो गेट पर लैंप जला रही थी, क्योंकि पुराने जमाने की कहानी है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो लैंप जलाना पड़ता था. तो ये पुराने जमाने की कहानी. तो जब लैंप जला रही थी गेट पर खड़े होकर, तभी वो क्या देखती है कि टीचर उनके घर पर आए.
She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. तो वो देखती है कि उसके फादर जो है वो ऐसे चीक को खुजली कर रहे हैं, है ना, स्क्रैच कर रहे हैं, जब वो वरीड होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तब वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा वो कर रहे थे और टीचर उनको कुछ बता रहा था और नॉड कर रहा था, नॉड मतलब मुंडी हिलाना, मुंडी हिला रहा था, है ना। तो वो समझ नहीं पाए थे कि टीचर जो है उसके फादर से क्या बात करे, बट पापा बहुत ज्यादा उसके चिंतित थे। एंड मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो फिर उसकी मदर उसके पास आती है और बोलती है, जानवी मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल चली जाओगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वांट। तो गर्ल को उतना ही सीखना चाहिए जितना वो सीखना चाहती हैं। व्हेन आई वाज योर एज आई वांटेड टू गो टू स्कूल। तो उसकी मदर की भी इच्छा थी वो बेटी उसको स्कूल जाए, पर क्या करे, काम वगैरह रहता तो वो नहीं जाने देती थी। तो वो कहती कि कोई नहीं, अब तुम स्कूल जाओ। जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर सेड नो। पर तुम्हारी दादी नानी माँ ने मना कर दिया कि तुम्हें मेरे को स्कूल नहीं जाने दिया। ठीक है, मतलब कि उसकी मदर भी स्कूल जाना चाहती थी, पर उसकी उनकी मदर की मदर ने, मतलब कि नानी माँ ने, जानवी की नानी माँ ने मना कर दिया कि बेटा तुम स्कूल मत जाओ। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। मैं खुश हूं कि तुम्हारे फादर से टीचर बात करने आए और तुम्हें अब स्कूल में भेजूंगी। ठीक है। एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल टू कम टू माय स्कूल। तो जानवी कहते हैं कि मदर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी टीचर बनूंगी और मैं घर घर जाकर, सारे विलेज में घर घर जाकर मैं सारी लड़कियों को बोलूंगी कि तुम मेरे स्कूल आओ और पढ़ो। एंड आई टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं उन सबको वही सारी चीज सिखाऊंगी जो मैं खुद सीखूंगी। And she went down the path between the field, and the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. तो क्या होता है कि वो फिर से जाती है उसी पाथ पे, फील्ड के पाथ पे, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल शुरू होने से पहले वो सबसे पहले कहां जाती है, रिवर के पास, क्योंकि रिवर ने उसको सजेशन दिया था और रिवर के सजेशन से उसकी ड्रीम, उसका सपना पूरा हो गया कि वो स्कूल जा रही है। तो वो बोलते कि मैंने किया, आई डिड इट, आई वॉज स्केर्ड बट आई डिड इट। मैं डरी हुई थी पर मैंने किया। एंड दे आर लेटिंग मी गो। अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट व्हाई आर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स। तो बोलते कि अब मैं नाम लिखना सीख जाऊंगी, मैं पढ़ना सीख जाऊंगी और मैं सम्स करना सीख जाऊंगी, और मेरे को यह भी पता चलेगा कि हमारे राइस फील्ड में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो फ्रॉग्स में कैसे तब्दील हो जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल। तभी चकल मतलब होता है हंसना। तभी जो रिवर है वो हंसती है उसके ऊपर और कहती है, कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। और बताइए तुम दोबारा जरूर आना मेरे पास बच्चे, और मैं तुम्हें शिप के बारे में बताऊंगा जो सी में सेल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। ये चैप्टर आपको यही नॉलेज देना चाहता है कि जितनी अपॉर्चुनिटी हम बॉयज को देते हैं, लड़कों को देते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटी हमें गर्ल्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को भी ग्रो होने के लिए पढ़ना है, एजुकेट होना है। तो हमें हर एक बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए सो दैट वो ग्रो कर सकें और अपने लाइफ को डेवलप कर सकें। ये चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को बताता है, स्पेशली इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन को बताता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, और आपको अच्छा लगता है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ज्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोस रोज लाता रहूं और मोटिवेटेड होता रहूं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।